राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम 8 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए, इसे मैं 2 कलर से बनाऊंगी, पर्पल और येलो से। तो मैंने 8 नंबर कान्हा जी की चोली बना ली है। चोली मैंने अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर रखी है, आप वहाँ देखकर बना लीजिए 8 नंबर कान्हा जी की चोली। तो इसमें मेरे पास 8 और 8 16 मेरे फ्रंट में आए हैं इसमें चोली में, और 16 मेरे इस चोली के बैक में आए हैं। तो मेरे पास 32 डबल क्रोशिया आ गए हैं। तो हमें घेरा बनाना है, पहले 3 चैन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, मैंने 3 चैन बना ली। 3 चैन बनाकर हमें इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और कर लेना है। चैन में हम 2 डबल क्रोशिए बना लेंगे। इसी के अंदर एक और। तो ये रो मैं अपनी फर्स्ट ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। घेरा मैंने अपनी ज़्यादातर ड्रेसों में बता रखा है, 0 का, 1 का, 4 का। तो आप वहाँ देख कर भी बना सकते हैं। तो मैं अब हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिए कर लूँगी। तो हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया। हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिए बना लिए हैं। 3 की चैन में यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे। तो अब हमें एक चैन में 1 डबल क्रोशिया और एक चैन में 2 बनाने। तो हमने यहाँ 1 बनाया, तो यहाँ 3 की चैन थी, 3 की चैन के ऊपर हमने एक 3 की चैन ही बनाई। अब नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें हम 2 बनाएंगे। तो अब हमें एक चैन में 1 और एक चैन में 2 डबल क्रोशिए बना लेने। और क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का लिया है। तो इसमें मैंने 2 बनाई, अब हम 1 बनाएंगे। तो ऐसे करके मैं इस सेकंड राउंड को अपने को कंप्लीट कर लूँ। तो देखिए, राउंड हमने सेकंड अपना कंप्लीट कर लिया है। एक चैन में 1 और एक चैन में 2 बनाए हैं। अब थर्ड चैन में ले जाकर मैं इसे यहाँ थर्ड चैन में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। फिर 3 चैन बनाऊंगी। अब हमें एक चैन में 1, पहले इसमें 1 बनाया, एक चैन बनाई, फिर नेक्स्ट में हमने 1 बनाया। तो एक हमारी 3 की चैन होगी, नेक्स्ट में मैंने 1 बनाया। और फिर अब ये थर्ड चैन में मुझे 2 बनाने हैं। अगर आपकी ड्रेस में झोल आ रहा है तो आप थोड़ा दूर दूर भी बढ़ा लें, इसे दूर दूर भी बना सकते हैं कि घेरे में झोल ना आए। तो मैंने हर थर्ड चैन पे, अब मैंने यहाँ 2 किए थे, इस वाले पर मैंने यहाँ 2 किए, फिर 1 किया। अब नेक्स्ट में 1 करूँगी, फिर नेक्स्ट में मैं 2 करूँगी। तो अब हमें हर थर्ड चैन पर 2 डबल क्रोशिए कर लेने हैं, 1 और इसी के अंदर 1 और। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को अपने को थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए, वाला थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे मैं ऐसे ही थर्ड चैन में ले जाकर यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। थर्ड चैन में ले जाकर यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दूंगी। फिर 3 चैन। अब हमें, पहले हमने थर्ड चैन पर किए थे 2, अब हमें फोर्थ चैन पर करना है। तो 1 हो गया। तो हमने ये रहा 3 की चैन के ऊपर हमने 1 बनाया है। फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 3 बना लिए हमने, 1 2 और 3। और फोर्थ चैन में अब हम 2 करेंगे। तो अब हमें हर फोर्थ चैन पर 2 करने हैं। तो हमने फोर्थ चैन पर, अब हमें फिर एक चैन, 3 चैन में 1 1 करना है। यहाँ 1 किया, फिर नेक्स्ट में 1 किया, और फिर नेक्स्ट में 1 किया। तो 3 चैन में हमने 1 1 किया। ये फोर्थ चैन है, इसमें हमें 2 करने हैं। तो ऐसे ही करके मैं इस राउंड को भी अपने को कंप्लीट कर लूँगी। अपने राउंड कंप्लीट कर लिए। मैं बस 4 राउंड ही बनाऊँगी, फिर मैं आगे डिज़ाइन बनाऊँगी। तो देखिए, मैं इसे येलो कलर को यहाँ
ज्वाइन कर दूंगी स्लिप स्टिच से। हम 3 की चैन में स्लिप स्टिच करेंगे तो ज्वाइन कर दूंगी। हमें अभी पर्पल कलर को कट नहीं करना है, इसे रहने देना है। तो 3 चैन, 5 चैन बनाएंगे हम, 3 4 और 5, 5 चैन बनाई। 5 चैन बनाने के बाद इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया कर देंगे जहाँ हमने 5 चैन बनाई है। जहाँ 5 चैन बनाई है इसी के अंदर ले जाकर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। 5 चैन बनाई थी क्योंकि हमने 3 का तो हम डबल क्रोशिया लगाएंगे, 2 चैन एक्स्ट्रा लिए हैं, फिर इसी के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया और कर दिया है। अब हम तो अब हमें क्या करना है, हमें 1 2 3 3 चैन स्किप करनी है। 4th चैन में ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चैन, फिर इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये ऐसे हमारा वी शेप बन जाएगा। फिर हम 3 चैन स्किप करेंगे। फिर हमें देखिए 1 2 3 3 चैन स्किप करनी है। 4th चैन में हमें ऐसे ही 2 चैन, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और इसी के अंदर फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये ऐसे हमारा वी शेप बनता हुआ आ जाएगा ये वाला। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए राउंड हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ 1 2 3 3rd चैन में ले जाकर यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इसे ज्वाइन करने के बाद अब हम इधर आ जाएंगे बीच में, जहाँ हमने 2 चैन बनाई थी इसमें ले जाकर पहले से धागे को स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 3 चैन, 3 चैन बनाने के बाद इसी के अंदर अब हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक हमारी 3 की चैन लगेगी, तो एक 3 की चैन हो गई और 5 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं इसी के अंदर। तो 4 हो गए, 5 और एक ये 6। क्योंकि हमने ये 3 की चैन भी काउंट की है तो हमने इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो बीच में स्पेस है ये वाला, इसमें हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे सिंगल क्रोशिया कर दिया, फिर हमने इसी के अंदर फिर अगले नेक्स्ट वाले में फिर हमें ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें हर एक बॉक्स के अंदर ये जो हमने दो चैन बनाई थी इनके अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये रहा 1 2 3 4 5 और 6। फिर ये बीच में जो स्पेस है यहाँ इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। हर एक चैन में हर ये जो चैन है 2 चैन बनाई थी इनमें हमें 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और बीच में यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ इसे 3 की चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ 3 की चैन में इधर यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने अपना पर्पल कलर नहीं काटा था तो कट नहीं किया था तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। फिर मैं तो हमने 4 चैन बनाई हैं। 4 चैन बनाने के बाद और ये जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था ये वाला, इसमें ले जाकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया, तो डबल क्रोशिया फिर 2 चैन और इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया। तो अब क्या यहाँ बीच में बनाएंगे हम इधर इन दोनों के, फिर 1 2 3 चैन, 3 चैन के बाद फिर यहाँ ऐसे ही बनाएंगे सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया था इन दोनों के बीच में, यहाँ इसमें ही हमें डबल क्रोशिया, दो चैन,
फिर इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें कंप्लीट करनी है अपनी रो ये वाली। फिर ऐसी चैन बनाएंगे तीन चैन बनाकर फिर यहाँ इसमें बीच में जहाँ सिंगल क्रोशिया है ये वाला हमने बनाया था, ये रहा, ये सिंगल क्रोशिया है, इसमें ले जाकर हम डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया। ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब इसे हम यहाँ चैन में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और अब हम यहाँ आ जाएंगे इसमें सिंगल क्रोशिया से हम यहाँ इधर आ जाएंगे। तो अब हमें इसमें 3 चैन, अब हम इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें हमने 5 बनाए थे, अब हम 7 बना देंगे। फोर 5 6 और ये 7। तो मुझे इसमें 7 बनाने हैं। फिर मैं नेक्स्ट में आ जाऊंगी, सिंगल क्रोशिया पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ इसके बीच में सिंगल क्रोशिया। फिर हम ऐसे ही इधर आ जाएंगे, इधर भी ऐसे ही मुझे 7 टाइम डबल क्रोशिया बना लेने हैं इसी के अंदर। ऐसे फिर यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करके मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए हमने अपनी वाली रो कंप्लीट कर ली है। तो हमारी अब हम येलो रो कंप्लीट करेंगे अपनी येलो से। ये हमारी लास्ट रो है। मैं इसे यहाँ ले जाकर 3 की चैन पर ले जाकर मैं इसे यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। ज्वाइन करने के बाद देखिए 1 2 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद ऐसे ही करना है हमें ये वाला राउंड भी। यहाँ जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया, इसमें ले जाकर हमें यहाँ डबल क्रोशिया बना देना है। तो इसके बीच में यहाँ से ले जाकर हमें डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया। तो ये राउंड भी हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। फिर 2 चैन ले जाकर फिर हम इधर यहाँ, अगर 2 चैन आपके पास 2 चैन से थोड़ा टाइट हो तो आप 3 चैन कर लीजिए। इसमें 3 चैन बना लीजिए, 3 चैन। फिर इसी के अंदर जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था ये वाला, इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया। तो ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। बीच में 3 चैन, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। फिर मैं जब नेक्स्ट राउंड पर आऊँगी अपने, तो नेक्स्ट राउंड में हमें ऐसे करना है। इसके अंदर पहले हमने 6 की, फिर हमने 7 डबल क्रोशिया की, अब के हमें 8 करने हैं। तो इसके अंदर मैं 8 डबल क्रोशिया अपने कर लूँगी। फिर यहाँ बीच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ 8 डबल क्रोशिया। ऐसे करके मैं ये अपनी ड्रेस कंप्लीट कर लूँगी। मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये और ये और ये। इसमें मैंने यहाँ 6 डबल क्रोशिया किए थे, इसके अंदर मैंने 7 और यहाँ 8 किए हैं। तो ऐसे ही अपना बना लेना। आपको जितनी बड़ी ड्रेस करनी है उतनी ही ये रो बना लीजिए, या उतना ही चौड़ाई बड़ा ये घेरा कर लीजिए। आपको जितनी बड़ी ड्रेस बनानी है या छोटी बनानी है तो ये घेरा यहाँ से छोटा हो जाएगा। वो तो हम अगर ड्रेस छोटी बड़ी बनानी है तो होंगे डबल क्रोशिया, जो भी चोली में डबल क्रोशिया होंगे उसी हिसाब से ड्रेस छोटी और बड़ी हो जाएगी। तो मैंने ये डिज़ाइन के 3 राउंड किए हैं। तो आपका मन हो आप 4 5 जितने कर सकते हैं कर लीजिए, जितनी बड़ी आपको ड्रेस बनानी है। ये मेरे 8 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। आप इसे अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए। आप इसे 3 कलर से भी बना सकते हैं, 1 2 3, यहाँ 3 कलर लगा सकते हैं। घेरा किसी और कलर से बना सकते हैं। आप इसे कितने भी कलर में बना सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगेगी ड्रेस। तो मैंने ये 2 कलर में ही बनाई है। तो प्लीज़ आप इस ड्रेस को ज़रूर बनाइए अपने कान्हा जी के लिए। आपको ये ड्रेस कैसी लगी
आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए। तो आप इस ड्रेस को अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़रूर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।